लोगों को मालूम होना चाहिए ये हवेली, ये जो रियासत, इस रियासत के मालिक अभी आ रहे हैं, जिनका नाम है जमींदार बीरा सिंह। आइए हमारे बाबू साहब आएंगे, हम उनका इंतजार करते हैं। आएंगे, जैसा कहेंगे हम वैसा करेंगे। जमींदार बीरा सिंह की जय हो, जमींदार बीरा सिंह की जय हो, जमींदार बीरा सिंह की जय। सिपाही जी, जय गोपाल, जय गोपाल। अच्छी तरह से जानते हो कि मैं इस छोटी सी जागीर का अकेला वारिस ठाकुर बीरा सिंह कहलाता। मेरे राजा के पास पूरे 700 एकड़ जमीन कायम थी और आज भी वो जमीन ठाकुर बीरा सिंह के पास हम सख्त नफरत करते हैं उन लोगों से जो लोग हमारी शान के खिलाफ अपनी आवाज उठाते हैं। ऐसे लोगों को चौराहे पर खड़ा करके शानों को गोलियों पर निशाना जी मालिक, बोलो क्या समाचार है हमारे मजदूरों के? हमारे मजदूर बराबर खेतों में काम करने आते हैं, नहीं आते। मजदूरों का समाचार सब ठीक है, बराबर समय से मजदूर काम पे आते हैं और समय से अपने घर जाते हैं। कोई मजदूर लेट आते हैं और ना कुछ समय से पहले अपने घर जाते हैं। बराबर सिपाही जी, तेरी बातों को सुनकर मुझे महान खुशी हुई है। मेरे मजदूर हैं, मैं उनका मालिक हूँ। अगर मेरे मजदूरों को किसी प्रकार की परेशानी हुई तो समझ लो वो तकलीफ ठाकुर बीरा सिंह को हुई। रियासत दिवस जाता तो लोग आगे ही कहते हैं जमींदार होता था बीरा सिंह। सिपाही जी, मैंने तुझसे सारी बात तो बतला दिया, लेकिन एक बात बताने को तो भूल ही गए। कहने का मतलब कि बचपन के हम दो दोस्त हैं। पहला मैं ठाकुर बीरा सिंह और दूसरा हमारा दोस्त यशपाल सिंह। बचपन की दोस्ती है हमारी और आज भी दोस्ती कायम है। दोस्ती इस नतीजे पर पहुंची है कि अगर एक हफ्ते के अंदर मैं अपने दोस्त को ना देख लूं, यदि मेरा दोस्त मुझे ना देख ले, एक दूसरे के दिल को चैन नहीं आता है। लेकिन सोचने वाली बात है आज लगभग 1 महीने का वक्त गुजर
रहा है और मेरा दोस्त यशपाल मुझसे मुलाकात करने क्यों नहीं आया? हो सकता कोई काम में बिजी हो। नहीं सिपाही, इतना भी काम नहीं है मेरे दोस्त के पास कि मुझसे मुलाकात करने के लिए वक्त नहीं है। एक काम करो, सजाओ मेरे घोड़े को और आज ही हम चलेंगे अपने दोस्त के बंगले पर और अपने दोस्त से मुलाकात करेंगे। हम जा रहे हैं, आप घोड़ा से जाएंगे, उसके बाद आप अपने दोस्त से जाकर स्वयं मिलना। जा रहा था आप अपने दोस्त से मिलने के लिए जा रहे हैं, आप तैयारी कर रहे थे और आपके दोस्त आकर गेट पे खड़े हुए। क्या बोला? मेरा दोस्त आया है जी मालिक। और गेट पर खड़ा हुआ है। गेट पे खड़े हुए। सिपाही, कह दो कि तुम झूठ बोल रहे हो। अगर मेरा दोस्त आता तो हवेली के अंदर मेरे समक्ष खड़ा होता। मालिक, गेट पर खड़े रहने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप स्वयं चलकर देख लीजिए। अगर तेरी बात झूठ निकली तो झूठ निकले तो जो सजा दोगे हमें मंजूर है। हम मारने से डरेंगे नहीं मालिक। अगर आपके हाथों में हमारी मौत भी हो जाएगी तो अच्छी बात है। इसका मतलब कि तेरी बातों में कुछ सच्चाई जरूर है। यही मैं देख कर आता हूँ। आप जाइए। मालिक, तेरी बात तो बिल्कुल सत्य निकली। अरे मेरा दोस्त आया है और देखा नहीं तूने, साथ में आज अपने मासूम बच्चे को भी लाया है। अरे, तू खड़ा खड़ा मेरा मुंह देख रहा है। जा जा फटाफट जा रास्ते में जाकर। रास्ते में तेवर चमचम चमचम और बच्चे के लिए एक गिलास लस्सी। लस्सी इसी वक्त अब जाओ। आओ दोस्त, अभी अभी हम तुम्हारी ही बात कर रहे थे। तुमसे मुलाकात करने आने ही वाले थे कि तुम खुद चलकर मेरी हवेली में मुझसे मुलाकात करने के लिए आए हो। तो स्वागत है दोस्त, वीरा सिंह की हवेली में दोस्त यशपाल का स्वागत है। दोस्त आओ बैठो। यशपाल, क्या बात है दोस्त, तुम्हारे आंखों से आंसू बह रहे हैं, चेहरा मुरझाया हुआ है। अरे ऐसे तो तुम आते थे तो तुम्हारा चेहरा कमल की फूलों की तरह बिल्कुल खिला रहता था, लेकिन आज बात क्या है दोस्त? बोलो दोस्त, कुछ तो बोलो दोस्त। किस आफत में किस समय आए हो किस आफत में इस समय आए हो
बैठिए, रोरवास बहावे नहीं, और राज खुलकर हकीकत बयां कीजिए। और आए ऐसी मुसीबत और गिरी शीश पर, चंद लम्हों कुछ बोल नहीं रहे हो, समझ गया। तुम्हारी खामोशी बिल्कुल साफ जाहिर होती है। लगता है आज सुंदरी भाभी से, यानी कि तुम्हारी पत्नी से किसी बात को लेकर पत्नी के बीच कोई तकरार हो गई है, और सुंदरी भाभी ने तुम्हें कोई ऐसी बात कह दिया है जिससे कि तुम्हारे दिल को ठेस पहुंचा है। अरे दोस्त, भूल जाओ सुंदरी भाभी की बात मत। अरे मियां बीवी के बीच तो अक्सर करके लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता है। फिर तुम्हारा दोस्त किस काम आएगा? मैं ना, मैं चलूंगा तुम्हारे बंगले पर और सुंदरी भाभी को समझा दूंगा कि खबरदार सुंदरी भाभी, आज के बाद हमारे दोस्त को कोई ऐसी बात नहीं कहना जिससे कि मेरे दोस्त का दिल टूट जाए। नहीं दोस्त, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा सुंदरी से कोई झगड़ा नहीं हुआ है। कुछ कह नहीं जा रहा है दोस्त। बहकाने की कोशिश मत करो मेरे भाई। क्या बात है? अपने दोस्त से जाहिर करो दोस्त। सर पे बिजली और भूत गई सर पे बिजली और टूट गई। क्या हुआ है सुंदरी भाभी को? बोलो दोस्त, आखिर क्या हुआ है सुंदरी भाभी? प्यार प्यारी प्यार प्यारी कौन है वो जिसकी मां ने ऐसा बेटा जन्मा दिया, जिसने तुम्हारी पत्नी का कत्ल कर दिया?
सिर्फ एक बार उस कातिल का नाम अपनी जीवन पर लाओ। पैदा करने वाली माँ की सौगंध है, अगर आज की रात इस हरामजादे की आखिरी रात न किया तो ये था कि वीर सिंह अपने बाप के पेशाब से कातिल का नाम बोलो, कौन है वो हत्यारा? मैं नहीं जानता कौन है वो हत्यारा, कौन है वो दरिंदा जो मेरी सुंदरी को मारा है। इस विषय में मैं कुछ नहीं जानता। क्या कातिल के बारे में कुछ मालूम नहीं? नहीं। आखिर जिस वक्त तुम्हारी पत्नी का कत्ल हुआ था तुम कहाँ थे मेरे दोस्त? मैं अपने सीमा बॉर्डर पे तैनात था। सीमा बॉर्डर पर? हाँ दोस्त। एक बात बताओ दोस्त, इस चुनाव के अंदर किसी से तुम्हारी कोई दुश्मनी थी? नहीं, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। किसी से कोई दुश्मनी नहीं? नहीं, किसी से कोई दुश्मनी। किसी पर कोई शक है मेरे दोस्त? नहीं मेरे दोस्त, हम किसी भी कोई शक नहीं करते हैं, किसी भी कोई शक नहीं है मुझे। बस करो दोस्त, बस करो दोस्त, चुप हो जाओ। जब कातिल के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है तो तुम्हारा दोस्त वीर सिंह कर ही कह सकता। तो चुप रहो, चुप रहो, अब ना ऐसा कहो। तो चुप रहो, चुप रहो, अब ना ऐसा कहो। कहो दोस्त कल्ले पापी हत्यारे आज नहीं तो कल वो दुश्मन हमारी नजरों में जरूर पड़ेगा। लेकिन दोस्त, मुसीबत के दिनों में अपने दोस्त वीर सिंह के पास आए हो। वीर सिंह के चौकट पर खड़े हो दोस्त, दोस्ती की साबंध है। अगर मेरे लिए कोई काम है तो बेहिचक बोलो मेरे दोस्त। तुम्हारा दोस्त हंसते हंसते अपना सर कटवा देगा, लेकिन वादा है कि अपनी दोस्ती पर कभी कोई दाग नहीं लगाएगा। आज मैं तुम्हें एक काम सौंपना चाहता हूँ। हाँ, एक काम? एक काम सौंपना चाहता हूँ। बोलो दोस्त, वो कौन सा काम है जो वीर सिंह को सौंपना चाहते हो? मैं तुम्हें सौंपता अपने मासूम बच्चे को अपने बेटे तुम मुझे सौंप रहे हो? ये क्या कह रहे हो? कि अपना लश्कर जिगर मैं तुम्हें सौंपता। अपना ये भाषी भाभी अपना ये भाभी आने के बाद
ऐसे संकट की घड़ी में मैं अपने बेटे को तुम्हारे पास छोड़ने आया हूँ, क्योंकि अगर ये मेरा बेटा खाली किले पर रहेगा तो दुश्मन मौका पाकर तो मेरे बेटे को मार डालेगा। इसीलिए हमारे बेटे को संभालो दोस्त। दोस्ती अस्पताल अपने मासूम बच्चे को तो मुझे सौंप रहे तुम्हें डर है कि जिस प्रकार से तुम्हारी पत्नी का कत्ल हो गया, कहीं वो मौका पाकर दुश्मन तुम्हारे बच्चे को भी न खत्म कर दे, इसीलिए तुम अपने बेटे को मेरे पास मेरी हवेली में छोड़कर जा रहे हो। घबराओ नहीं दोस्त, दोस्ती की सौगंध खाई है हमने कि खाते कहता और कसम आज उस भगवान की और कल हजर लेके कई जमानत पे तैयार ऐसा इस अमानत पे तैयार ऐसा इसमें के आज अपने बेटे को छोड़कर जा रहा हूँ। हम जब कभी आएंगे तो अपने बेटे को अपने साथ लेकर जाएंगे। वादा है वीरा सिंह का, जब कभी भी आओगे सकुशल अपने बेटे को इसी तरह पाओगे। अच्छा दोस्त, हम तुम्हें तुम्हारा बेटा वापस कर देंगे दोस्त। हाँ दोस्त, अब हमें चलना चाहिए। तो सुंदरी इलाका पहाड़ी किले पर पड़ी है और ये सूचना महाराज सत्यजीत सिंह को देना है। जाओ दोस्त, ये खबर महाराज सत्यजीत सिंह को जाहिर करो। उसके बाद जब तुम आओगे हम दोनों दोस्त मिलकर उस दुश्मन का पता लगाएंगे। एक बात बता, जिस वक्त तेरी माँ का कत्ल हुआ था उस वक्त तू कहाँ था बेटे? मैं कमरे में सो रहा था। सो रहा था? चुप हो जा बेटे, चुप हो जा, रो मत। हराम जादे, कातिल, निर्दयी, तुझमें जरा भी रहम नहीं आई। एक बच्ची को उसकी माँ से अलग कर दिया। रो मत बेटा, रो मत। मालिक, नाश्ता तैयार है, एक गिलास लस्सी और साथ में मिठाई भी हमने कराए। सारा नाश्ता टेबल पे लगा। तुम्हें कुछ मालूम नहीं? आप नाश्ता के लिए करो, नाश्ता तैयार करें। बदतमीज, इसका मतलब जो कुछ भी हुआ उसके बारे में तुझे कानो कान खबर नहीं। हम कहा नाश्ता तैयार करो, नाश्ता नाश्ते की बात पीछे कर। मेरे दोस्त के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। उसकी पत्नी का कत्ल हो गया। मेरा दोस्त बिल्कुल अकेला हो गया और इस मुसीबत के दिन में मेरा दोस्त अपने मासूम बच्चे को मेरे पास मेरी हवेली में छोड़ कर गया है। वो इसलिए कि मेरे दोस्त को डर है कि जिस प्रकार से उसकी पत्नी को मार दिया गया, कहीं मौका पाकर वो दुश्मन इस बच्चे को भी ना खत्म कर दे। इसलिए मेरा दोस्त अपने बेटे को मेरे पास छोड़ कर गया है। यह बच्चा यहाँ पर रहेगा तो इसकी जान की हिफाजत भी होगी और परवरिश भी अच्छे ढंग से होगी। लेकिन सोच रहा हूँ सिपाही, इस चुनाव राज्य में सभी को मालूम है
कि यशपाल और वीरा सिंह में कितनी घनिष्ठ दोस्ती कायम है। मालूम तो है। अगर इस बात की खबर उस दुश्मन को लग गई कि यशपाल का बेटा उसके दोस्त वीरा सिंह की हवेली में पल रहा है, तो मौका पाकर वो दुश्मन हमारी इस हवेली पर भी चढ़ाई कर सकता है। आशा है। और अगर खुदा न खास्ता अगर इस बच्चे को कुछ हो गया तो मैं अपने दोस्त को क्या जवाब दूंगा? मैं अपने दोस्त को क्या चेहरा दिखाऊंगा? यही बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि इस बच्चे की जान की हिफाजत हो तो कैसे हो? मालिक अब कुछ समझ में नहीं आता। इसके बारे में आप सोचिए, आप फैसला स्वयं करिए। सिपाही, मेरे दिमाग में एक बात गूंज रही है। कौन सी बात बोल रहे हैं? क्यों ना मैं अपने दोस्त से किया हुआ वादा पूरा करने के लिए साथ साथ इस बच्चे की जान की हिफाजत के लिए अपनी हवेली, अपनी जागीर, अपनी जायदाद सब कुछ छोड़कर अब चला जाऊं कहीं दूर। और भूल जाए लोग ठाकुर वीरा सिंह का नाम। उतार कर फेंक दूं ये छतरी का बाला और भेष बना लूं फकीर का। गरगरी भीख मांगू खुद खाऊं, इस बच्चे को भी खिलाऊं। आज के बाद अपने आप को अब्बास अली फकीर के नाम से विख्यात करूंगा और साथ साथ इस बच्चे का भी नाम बदल दूंगा। इस बच्चे का नाम है सुंदर। आज के बाद इस बच्चे का नाम होगा मोती। मैं तो जा रहा हूं, लेकिन जाते जाते मेरी एक जिम्मेदारी सौंप कर जा रहा हूं। मालिक को कौन सी जिम्मेदारी है? आज से इस हवेली के मालिक तुम कहलाओगे। हमारी इस जागीर की देख रेख तुम करोगे, समझ गए? ठीक है मालिक। और पता लगाता रहूंगा मैं कि कौन है वो दुश्मन। जिस दिन मालूम हो गया कि यही है मेरे दोस्त की पत्नी, उसी दिन उस हरामजादे के सीने में अपनी इस बंदूक नहीं। अगर भेष रहेगा फकीर का तो हाथों में बंदूक शोभा ही लगी। ये काम कर, जा अलमारी से हमारी लानत ये रिवाल्वर हमारी उसी झोली के अंदर रहेगी। छिपा कर रखूंगा अपनी झोली के अंदर। और जिस दिन दुश्मन मिल गया, हरामजादे के सीने में 6 के 6 गोली पार कर दूंगा। मैं तो जा रहा हूं, लेकिन तुम्हें भी एक हिदायत देकर जा रहा हूं। कौन करेगा? कोई गुजरा मेरा खास बनकर आ जाए, कोई गुजरा भी मेरा सगा संबंधी बनकर आ जाए, और अगर वो तुझसे मेरे बारे में जानना चाहता, तुझसे पूछे कि कहाँ गए हुए हैं तेरे ठाकुर नंबरदार वीरा सिंह, तो खबरदार तेरी जुबान नहीं खुलनी चाहिए। ये कहकर नहीं बतलाना कि मैं कहाँ गया हूँ, किस भेष में हूँ और मेरा नाम क्या है। मारते मारते मर जाऊंगा, लेकिन कोई कितना भी पूछेगा मैं कुछ नहीं बताऊंगा। सिपाही, हमें तुम पर गर्व है। हम चलते हैं इस बात को लेकर, आज ही रातों रात कहीं दूर निकल जाते हैं। मालिक अपना भी रक्षा करना, साथ साथ इस मुन्ने का भी रक्षा करना। मालिक हमारा भी आदेश है और इस रियासत की देखभाल हम बराबर करेंगे।